Welcome to DSSB exam window. Question number 1. The average weight of P, Q and R is 38 kg. If the average weight of P and Q is 36 kg and the average weight of Q and R is 32 kg, then what is the weight of Q? तो हम लेट कर लेते हैं Q का वेट भी 38 kg ही है, जितना एवरेज है उतना ही Q का वेट है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें P एंड Q का एवरेज वेट है 36 kg, तो इसमें तो ये तो एवरेज वेट 38 से कम है। इसका मतलब जो ये कमी आई है 38 से 36 हो गया, वो किसके कारण आई है? Q के कारण, क्योंकि P और R तो हम कांस्टेंट मानेंगे, हमसे वेट ऑफ Q पूछा है। अब कितने की कमी आई? 2 की कमी, इन दोनों पर 2 2 ज़ा 4, टोटल हो गई 4 की कमी। आगे माइनस लगा देती हूँ ताकि हमें पता चले कमी आई है। और Q एंड R में का एवरेज वेट कितना है? 32। कितने की कमी आई? 6 की। 6 इंटू 2 12, आगे माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये कमी हो रही है। टोटल कितने की कमी हो गई? 16 की कमी। किस पर? 38 पर। 38 माइनस 16, 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 1 2, 22 इज़ द राइट आंसर। Q का वेट 38 नहीं था, Q का वेट तो 22 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2. The average of 34 number is 53. If we subtract a number L from each number, then the average becomes 35. What is the value of L? तो देखो, जो हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, वही एवरेज में से भी सब्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब L की वैल्यू है 53 माइनस 35 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1। L की वैल्यू हो गई 18। L इज़ 18। फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन और ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, एवरेज कितना है? 34 नंबर का 53 है। 53 तो मैं मान लेती हूँ सारे नंबर्स कितने हैं? 53 53 53। ये कितनी बारी है? 34 टाइम्स। अब इन सब में से मैंने L माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? L। अच्छा, अब मैं इसको L, अब मैं इसका एडिशन लेती हूँ। एडिशन क्या होगा? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 53 इंटू 34 माइनस L इंटू 34। 53 भी 34 टाइम्स लिखा है, L भी 34 टाइम्स लिखा है, यही लिखा है, डिवाइडेड बाय 34, यही है एवरेज। एलसीएम ओपन कर दो। 53 इंटू 34 बाय 34 माइनस L इंटू 34 बाय 34। 34 से 34 कैंसिल। आंसर कितना आया? 53 माइनस L। इसका मतलब अगर हम हर एक नंबर में से सेम नंबर माइनस कर रहे हैं तो हमारा एवरेज भी उतना ही कम हो जाता है। सिंपल। अब न्यू एवरेज 35 है तो L कितना होगा? 53 माइनस 35। क्वेश्चन नंबर 3. द एवरेज ऑफ 38 नंबर इज़ 92. इफ़ ईच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 5, वट विल बी द न्यू एवरेज? न्यू एवरेज वही होएगा, एवरेज को 92 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 ज़ा 5, बचा कितना? 4। 5 8 ज़ा 40, 18.4। 18.4 is the right answer. Question number 4. The average age of 13 students of class 16 years. If a new student of age 30 years join the class, then what will be the average age of these 14 students? तो ध्यान से देखो, 13 स्टूडेंट्स हैं और इनकी एवरेज एज कितनी है? 16। कितनी है? 16। और उन्होंने बोला एक नया बच्चा आ रहा है जिसकी एज है 30, लेकिन अगर ये 30 की जगह 16 होता तो एवरेज सेम रहता। 16 देखो क्या हो जाता है, 13 इंटू 16 प्लस 16 बाय 14, तो ये कितना हो जाएगा? 14 इंटू 16। समझ आ रहा है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये है 13 का ऑब्जर्वेशन और ये 14 भी 16 होता तो 16 कॉमन ले लिया, 13 प्लस 1 14, 14 बाई 16 इंटू 14, एवरेज सेम रहता। लेकिन अब हमारा जो नया नंबर है वो 16 नहीं है, वो है 30, तो 16 में कितना और एक्स्ट्रा है? 14, तो इनका एवरेज तो हो गया 16। अब ये जो 14 है ये पूरे बाकी के 14 बच्चों में इक्वली बढ़ जाएगा। 14 बाई 14 कितना हो गया? 1, मतलब हर एक बच्चे को एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। तो पहले हमारा एवरेज 16 था, अब कितना हो गया? 17। सिंपल। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा तो आप क्या करोगे? आप देखोगे मेरा टोटल तो था 16, तो 30 में से 16 निकाल लोगे, एवरेज अभी भी 16 ही रहा, लेकिन 30 में से 16 निकालने के बाद कितना बचा? 14। अब ये 14 बराबर
बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी के 14 बच्चों में। अब हमारे पास 14 स्टूडेंट्स है, बस 14 1 ज़ा 14, हर एक बच्चे को कितना एक्स्ट्रा मिल गया 1, तो 16 में 1 ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 17। क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज़ 22, इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। वही है, अगर हम डिवाइड करते तो एवरेज भी डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई करते तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाता है। 22 इंटू 3 कितना हो गया 66, ये न्यू एवरेज है। अगर नहीं समझ आया तो देखो, 13 नंबर से सबका एवरेज है 22, मतलब मैं मान लेती हूँ सारे नंबर 22 हैं, राइट। ऐसे 13 टाइम्स है, और अब हर एक नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 22 प्लस 3 इंटू 22 प्लस 3 इंटू 22, यही हो गया 13 टाइम्स। अब मेरा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसका सम कितना हो जाएगा 3 इंटू 22 इंटू 13, 13 बारी है ना ऐसे, डिवाइडेड बाय 13, 13 से 13 कट गया एवरेज के लिए। अब ये एवरेज हो गया 13 से डिवाइड करते, आंसर आया 66। सिंपल है, एवरेज को भी उतने ही टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 66 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ 19 नंबर्स इज़ 37, इफ़ वी ऐड अ नंबर b इन ईच नंबर देन द एवरेज बिकम्स 59। वही है, अगर हम एक नंबर सेम नंबर हर एक में ऐड करेंगे तो एवरेज भी उतना ही इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारा एवरेज इंक्रीज़ हो गया 59, तो वो b कितना है, बस 59 माइनस 37, 59 माइनस 37, 9 माइनस 2 5 माइनस 3 2, 22 इज़ द राइट आंसर। Question number 7, the average age of 10 number is 74. If a number is removed, the average becomes 71. Which number was removed? तो देखो, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल हम फटाफट कैसे करेंगे वो बताते हूँ। 74 था सबका एवरेज, तो 74, एक नंबर 74 तो रिमूव हो गया, तो ये 74 तो गया ही है। साथ में बाकी के नंबर में से क्या चला गया, एवरेज 71 है ना, तो हर एक नंबर में से 3 और चला गया, और अब नंबर कितने बचे 9, 3 9 ज़ा 27, 7 4 11 का 1, 7 2 9 10, 101। नहीं समझ आया अगर एक्सप्लेनेशन तो दोबारा देखो। हर एक नंबर 74 था, ये पूरे कितने नंबर हैं, ये हैं पूरे 10 नंबर, एक नंबर चला गया, तो मतलब 74 तो गया ही गया है पक्का, 74 चला गया। अब उन्होंने बोला अब एवरेज बिकम 71, अब ये 74 नहीं रहा, अब ये 9, इन 9 का एवरेज, इन 9 का एवरेज 71 हो गया, तो हर एक पे कितना कम हो गया 3, 3 9 ज़ा 27, मतलब ये जो नंबर गया वो अपने साथ 74 तो लेकर गया, साथ में इस 27 को भी ले गया, है ना, तभी तो एवरेज कम हो गया। तो बस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 7 11 का 1, 7 2 9 10, 101। और पेपर में करना कैसे, जैसे मैंने पहले बताया, सीधा 74 चला गया, कितना कम हो गया 71, 71 3 कम हो गया ना, 74 से 71 हो गया, 3 कम हो गया कितने पर, 9 पर, 3 9 ज़ा 27, 74 में 27 ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 9। देखो AP का एवरेज, AP है ना ये, 9 मल्टीपल्स ऑफ 9, ऐसे कुछ भी ये बात करें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 9 18, इनका एवरेज होता है हमेशा मिडल नंबर। क्या होता है, मिडल नंबर। तो 9 नंबर का मिडल नंबर क्या होता है, 5वां, तो 9 5 ज़ा 45, 45 हो गया एवरेज, हमेशा इसका एवरेज होगा मिडल नंबर। अगर 2 मिडल नंबर है तो उनका एवरेज, अगर जैसे समझ लो ये 10 होता, तो 10 होने पर कौन कौन से मिडल नंबर होते, एक 5वां और एक छठा, तो 5th प्लस 6th बाय 2 ऐसे हो जाता है एवरेज। लेकिन 9 है तो इसका मिडल नंबर होगा सिर्फ 5वां, ठीक है। और एक और होता है एवरेज, एवरेज एक और होता है, एवरेज होता है A1 प्लस AN, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 9, लास्ट टर्म कितनी है 9 9 ज़ा 81 बाय 2, 90 बाय 2 इज इक्वल टू 45। लेकिन ये जो मैंने दोनों मेथड बताए हैं ये किस में है, सिर्फ AP में। किस में, AP में, मतलब सेम नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, 9 से 9 और 9 18, 18 और 9 27, ऐसे चल रही है ना, ये AP हो गया। ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, एवरेज या तो मिडल नंबर हो सकता है, मतलब एवरेज मिडल नंबर भी होगा, और एवरेज A प्लस AN बाई 2 भी होगा। ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, ये सिर्फ पॉसिबल है
हमारे एपी में, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज हाइट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 इज़ 160 सेंटीमीटर इफ़ द हाइट ऑफ 4 मेंबर्स इज़ 155, 160, 161 और 150, फाइंड द हाइट ऑफ द फिफ्थ नंबर। फिफ्थ मेंबर, तो हम मान लेते हैं फिफ्थ मेंबर की हाइट भी 160 ही है, क्योंकि एवरेज उन्होंने बोला है 160 है। तो अब कितना डेविएशन है, जो भी डेविएशन होगा वो इस 160 में से हमें, अगर कम है तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो इसमें से कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एवरेज से जब हम डेविएशंस लेते हैं तो नेट डेविएशन 0 होगा। नेट डेविएशन कितना होगा, 0। तो देखो बस, ये 160 है एवरेज हमारा, और ये 155 हो गया पहले मेंबर की हाइट। तो 155 माइनस 160 कितना हो गया, 5 कम है। 160 से 160 0 है, 161 प्लस 1, 150 माइनस 10 कितना आया टोटल डेविएशन, -15 प्लस 1 -14। देखो इन 4 लोगों की हाइट एवरेज से 14 कम है, एवरेज से 14 कम है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो 5वें मेंबर की हाइट है इसको 14 बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि जो डेविएशन रहे वो 0 रहे। -14 प्लस 14 0 होता है ना, तो लास्ट वाले 5वें में क्या करना पड़ेगा, +14 करना पड़ेगा, तभी तो नेट डेविएशन 0 आया, तभी तो एवरेज से डेविएशन 0 आया। तो 160 प्लस 14 कितना हो गया, 174। जो हमारा 5वां मेंबर है उसकी हाइट कितनी है, 174। आई बात समझ, मैंने आपको पहले भी बताया एवरेज से डेविएशन, जितने का एवरेज है उसमें से अगर हम डेविएशन लेते हैं तो वो क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। एवरेज से अगर हम डेविएशन लेते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। लेकिन यहाँ पे तो मेरा डेविएशन -14 आ रहा है, और 5वें नंबर में से डेविएशन अगर हम लेंगे तो वो कितना होना चाहिए, +14, तभी तो -14 प्लस 14 0 होगा। बस, तो 14 माइनस में आया था इसलिए 160 में 14 प्लस कर देंगे। और समझ आ रहा है प्लस क्यों किया, क्योंकि नेट डेविएशन 0 होता है। इसका मतलब 5वें में से डेविएशन अगर हम लेंगे तो वो +14 आना चाहिए, और नेट आंसर आ गया 0। इसका मतलब 5वें की हाइट है 174। बस। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 11 इज़, देखो पहले 10 मल्टीपल, ये क्या है, क्या है ये एपी है। मुझे पता है फर्स्ट टर्म 11 हो गई, लास्ट टर्म 11 10 से 110/2, यही होगा एवरेज। या फिर मैंने आपको बोला था मिडल नंबर भी ले सकते हैं। 110 जमा 11 कितना हो गया, 121/2 कितना हो गया, 60.5। 60.5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स। ये भी एपी है। फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है, मतलब 1 3 5 7। तो इसमें एवरेज हम क्या ले लेंगे, या तो आप फर्स्ट टर्म ले लो 1, और लास्ट टर्म कितना होगा, देखो सेकंड टर्म है 2 2 ज़ा 4 -1, तो ऐसी लास्ट टर्म कितनी होगी, 2 15 ज़ा 30 -1 29/2 कितना आया, 29 और 1 30/2 कितना आ गया, 15। बस 15 इज़ द राइट आंसर। और आप ऐसे भी देख सकते हो 15 है ना, ऑड नंबर है, इसका मिडल टर्म कितना होगा, 8वां। मिडल टर्म कितना होगा, 8वां। 8वां कौन सा होता है ऑड नेचुरल नंबर, 8वां कौन सा होगा, 8 2 ज़ा 16 -1, यही होगा 15। ऐसे भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, 15 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ऊपर वाले में भी देखो, हम इसमें 10 नंबर्स है ना, 10 नंबर के मिडल 2 नंबर कौन से होते हैं, 10/2, एक 5 होगा और एक 6 होगा, 5th प्लस 6/2। ऐसे भी कर सकते थे एवरेज। 5th 11 5 ज़ा 55 प्लस 66/2, तो कितना हो गया, 6 5 11 का 1, 6 5 11 12, 121/2 सेम आ गया। तो आप जैसे मर्जी करो, अगर एपी है तो आप कोई भी मेथड अपनाओ, आंसर सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज हाइट ऑफ 5 फ्रेंड्स इज़ 158 सेंटीमीटर। अब उनमें से 4 की हाइट दे रखी है, 5th की हाइट कितनी होगी, तो देखो वही डेविएशन वाली बात है, एवरेज 158 है, टोटल डेविएशन कितना होगा, 0। तो अगर पहले फ्रेंड की हाइट है 154, इसके पास 4 कम है, दूसरे फ्रेंड की हाइट 162, इसके पास 4 ज़्यादा है, फिर तीसरे फ्रेंड की हाइट 160, इसके पास 2 ज़्यादा है, और चौथे फ्रेंड की हाइट 152, इसके पास कितना कम है, इसके पास है -6। तो टोटल डेविएशन कितना आया, -4 + 4 कट गया, ये आ गया -4।
तो पाँचवें फ्रेंड की हाइट कितनी होगी? +4 होगी ना। 158 से 4 ज़्यादा होगी तभी तो नेट डेविएशन 0 आएगा। तो बस 158 + 4 कितना हो गया? 162। 162 इज़ द राइट आंसर। Question number 13. The average of salary of all the employees in an organization is 25,000. The average salary of 10 employees is 30,000. And the average salary of the rest is 15,000. The total number of employees in the organization is. अब देखो एवरेज सैलरी दे रखी है. एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ 25,000. राइट. 10 लोगों की एवरेज सैलरी है 30,000. 10 लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है? 30,000. कितनी ज़्यादा है? 5,000. कितने पर? 10 लोगों पर. अब ये जो प्लस में आ रहा है ये बराबर होगा जो बाकी के 15 लोगों की कम है. बाकी के लोगों की जो 15,000 कम है, मान लिया 15,000 है एक्स लोगों की, 15,000 है एक्स लोगों की. ठीक है, तो कितने ही कम हो गए? 10,000 इंटू में एक्स. ये दोनों बराबर होंगे. टोटल डेविएशन बराबर होगा. ये प्लस में है, ये माइनस में है. इन दोनों को सॉल्व करोगे तो डेविएशन कितना आएगा? 0. क्योंकि एवरेज से डेविएशन हमेशा बराबर होता है. बस अब हमें पता है ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के. बस 3 0 से 3 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया. एक्स की वैल्यू आ गई 5. जिन लोगों की सैलरी 15,000 है वो हैं 5 लोग. जिनकी सैलरी थी 30,000 वो हैं 10 लोग. बस आंसर आ गया 15. 15 इज़ द राइट आंसर. आया समझ ही कैसे किया हमने? देखो दोबारा से देख लो. नहीं समझ आया तो एक बार और बताते हैं. अब देखो 25,000 सबकी एवरेज सैलरी है. 25,000 मैंने बताया जब भी हम एवरेज से सारे लोगों का डेविएशन लेते हैं तो वो 0 आता है. ठीक है, तो कुछ लोगों की सैलरी है 30,000 और कुछ लोगों की सैलरी है 15,000. ये है 10 लोगों की सैलरी. मुझे नहीं पता ये कितने लोग हैं, लेकिन हमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन हमसे पूछा है. तो मैं मान लिया ये जो 15,000 है सैलरी वो एक्स लोगों की है. तो जिनकी 30,000 सैलरी है वो एवरेज से ज़्यादा हो गया. कितना ज़्यादा? 5,000. और हर एक पर 5,000 ज़्यादा है. 10 लोग हैं तो इंटू 10 इतना ज़्यादा है. अब भाई यहाँ पे कम है. कितनी कम है? 10,000. हर एक पर 10,000 कम है. कितने लोग हैं? एक्स. बस इतना कम है. और मैंने बोला ये हम एवरेज से डेविएशन निकाल रहे हैं. एवरेज से नेट डेविएशन 0 होता है. ये प्लस में था, ये माइनस में था. नेट डेविएशन हमेशा 0 होगा. ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा. ये हो गया 50,000 इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू एक्स. ये सारी 0 से 0 कट गई. एक्स बराबर हो गया 5. इसका मतलब 5 लोग हैं जिनकी सैलरी 15,000 है. टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो गए? 10 और 5 15. बस ख़त्म. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर? ये हमें निकालना पड़ेगा. फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर. यही है. अब ये AP नहीं है, आप इसको AP वाले मेथड से मत कर देना. बाय 10 यही है. अच्छा, सम ऑफ n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर पढ़ा था 11th क्लास में? नहीं पढ़ा था तो मैं बता देती हूँ. सिग्मा n स्क्वायर ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. ठीक है. अब अगर मुझे एवरेज निकालना हो, इसका एवरेज निकालना हो तो n है तो नीचे n ही आएगा. एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 इंटू में n से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज के लिए. n से n कट गया. बस यहाँ पे भी मेरा n कितना है? 10 है. एवरेज हो गया 10 प्लस 1 11. 10 2 ज़ा 20 प्लस 1 21 बाय 6. 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 77 बाय 2. कितना आया? 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, 38.5. 38.5 is the right answer. Question number 15. In a class there are 30 boys
and 20 girls. The average age of the boys in the class is 12 years and the average of the girls in the class is 16 years. देखो 30 बॉयज़ हैं, इनकी एवरेज एज है 12, 20 गर्ल्स हैं, इनकी एवरेज एज है 16. व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास? अब आप देखो यहाँ पे 12 तो सभी के पास है ना, इस 16 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12 + 4, ऐसे लिख सकती हूँ. अब अगर बॉयज़ की एवरेज एज 16 की जगह 12 होती तो पूरी क्लास की एवरेज एज भी 12 हो जाती. इतनी बात समझ आ रही है? अगर बॉयज़ की एवरेज एज 16 की जगह 12 होती तो पूरी क्लास की एवरेज एज भी 12 हो जाती. लेकिन इसका मतलब हमारा आंसर 12 तो है, लेकिन चेंज किसके कारण आ रहा है? इस 4 के कारण. ये 4 है हमारे पास, कितने बच्चों पर? 20. इतना हमारे पास एक्स्ट्रा है 4 × 20. और अब वो जो एक्स्ट्रा है वो हम सब में इक्वल बांट देंगे. टोटल कितने बच्चे हैं? 50. तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा है 4 × 20 वो हम सब में इक्वल बांट देंगे. आंसर आया हमारा 12 + 8/5. 8/5 कितना होता है? 5 × 5, 5 × 6 30, 1.6 आ गया बस. 12 + 1.6 कितना हुआ? 13.6. हमारा एवरेज आ गया 13.6. आया समझ कैसे किया हमने? मेरे को दिख रहा है 12 दोनों में है, 12 तो एवरेज है ही कम से कम. एक्स्ट्रा कितना है? ये 4. 16, 12 और 16 में क्या 16 ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 4. कितने लोगों पर? 20 लड़कियों पर. 4 × 20. अब ये जो एक्स्ट्रा है वो हम सब में इक्वल बांट देंगे. 50 में इक्वल बांट दिया बस. टोटल बच्चे 50 थे. 4 2 से 8/5 कितना होता है? 1.6. 12 तो था ही, 1.6 और सबको मिल गया तो 13.6 हो गया एवरेज. क्वेश्चन नंबर 16. देयर आर 3 फ्रेंड्स, मीना, शीना एंड रीता, एंड देयर एजेस आर a + 4, a - 4 and a - 8 respectively. The average age of Meena and Sheena together is 24 years. मीना और शीना इन दोनों की एवरेज एज है 24 ईयर्स. व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रीता? तो हमसे पूछा है रीता की प्रेजेंट एज कितनी है? a - 8 कितना है? देखो a + 4 और a - 4 का एवरेज कितना होगा? 4 से 4 कट गया, 2a/2. a आया, इसका मतलब a बराबर है 24. a कितना है? 24. बस 24 आ गया a. तो हमसे पूछा है रीता की प्रेजेंट एज, तो 24 - 8 कितना हो गया? 16. 16 इज़ द राइट आंसर. 16 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स. तो देखो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? एवरेज हमें पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लेकिन हम बेवकूफ़ थोड़ा ना है जो आप पहले इसको जोड़ने बैठेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे. बिल्कुल नहीं. तो मैं क्या करूँगी, ये सारे नंबर्स मुझे आसपास दिख रहे हैं ना सारे आसपास, तो इनमें से किसी भी एक नंबर को मैं एवरेज लेट कर लेती हूँ और डेविएशन देख लूँगी. समझ लो इनके आसपास क्या नंबर है. मैंने 90 ले लिया या 88 ले लो या 90, जो आपका मन करे. तो मैंने ये सोचा है कि ये आसपास सारे 90 के हैं तो 90 ले लूँ एवरेज. ठीक है, एवरेज मैंने 90 ले लिया. अब देखते हैं कितना ज़्यादा कितना कम है हर एक नंबर. -10 है पहला नंबर, दूसरा नंबर -6 है, तीसरा नंबर -2 है, चौथा नंबर +2, फिर +4, फिर +10. डेविएशन देखो कितना आ रहा है, 2 से 2 कट गया, -16 + 14 कितना आया? मैंने सही लिखा है? सॉरी, ये 96 था ना, ये +6 आएगा, +16. डेविएशन कितना आया? 0. अगर डेविएशन 0 है तो ये एवरेज है बस. तो आंसर आ गया आपका 90. मैंने बिल्कुल सही एवरेज लिया था. लेकिन समझ लो अगर आपने, ये तो मैंने 90 ले लिया, सीधा सीधा एवरेज आ गया. समझ लो अगर आप पेपर करते हुए आपने 90 ना लिया होता, आपने 88 माना होता, आपने मान लिया एवरेज 88 है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप 88 ले लो. तो पहला कितना कम है? -4. दूसरा कितना कम है? पहला कितना कम है? -8. दूसरा कितना कम है? -4. तीसरा कितना कम है? 88 - 8, 88 0. फिर ये फोर्थ नंबर कितना ज़्यादा है? +4. फिर ये कितना ज़्यादा है? +8. और ये कितना ज़्यादा है? +12. डेविएशन कितना आ रहा है? 4 से 4, 8 से 8. डेविएशन आ गया 12. डेविएशन कितना आ गया? 12. कितने पर? 1 2 3 4 5 6. अब ये 12 हम इक्वली 6 में बांट देंगे. 6 2 = 12. मतलब हर एक नंबर को कितना मिल गया?
2, तो एवरेज होगी 88 प्लस 2, एवरेज होगी 88 प्लस 2 90, 90 इज़ द राइट आंसर। आया समझ? आई होप आपको ये चैप्टर ये 17 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जुड़ सकते हैं @DSSB एग्ज़ाम विंडो, और यहाँ जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और हमारा एक डाउट ग्रुप भी है @mathsps1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।